प्रातःकाल का सूर्योदय नई ऊर्जा, नई शक्ति का एहसास कराने वाला है। लखनऊ की ये यात्रा आज हम परिसंपन्न करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं हवाई अड्डे की तरफ। लखनऊ शहर जो कपड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, साथ के अंदर यहाँ पर दशहरी आम है, वह विश्व प्रसिद्ध आम माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का यह मुख्य रूप से आम था। जब भी लखनऊ से चुनाव लड़ते, यहाँ पर आते, इस आम को वो अवश्य ही खाते थे, साथ के अंदर भी ले जाते थे और अपने मित्रों को भी उस आम के रस का रसास्वादन है वह कराए बिना नहीं रहते थे। लखनऊ शहर जो नवाबों की भी नगरी कहलाती है, यहाँ पर बड़े बड़े मकबरे हैं, वो भी हमारे को नज़र आते हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा घंटाघर है हिंदुस्तान का, वो भी लखनऊ शहर में ही नज़र आता है। जब लखनऊ की इन सड़कों पर हम गुज़र रहे हैं, सड़कें बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है, साफ़ है और सबको स्वच्छता का संदेश है वह प्रदान करती हुई नज़र आ रही है। जब व्यक्ति एक बार यात्रा पर निकल जाता है, तब वह अपने जीवन में अनेकों प्रकार के अनुभवों को अपने आत्मसात करना प्रारंभ कर देता है। हमारी यात्रा उड़ीसा प्रदेश से प्रारंभ होती है, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक होती हुई यूपी पहुंचती है। यहाँ से यात्रा अब वापस परिसंपन्न करते हुए हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शाम को हम पावन धाम बालाजी मंदिर कांटा भाजी के प्रांगण में पहुंच जाएंगे। ये यात्रा इस तरह से सुखद और शांतिपूर्ण घटित होगी, ये मैंने अपने जीवन में कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। पर इस यात्रा के जो अनुभव है वो हमेशा मेरे जीवन के यादगार पल के रूप के अंदर संचित हो गए हैं। इस यात्रा करवाने के अंदर भाई अनिल, राधा, बंसल, कांटा भाजी, बेंगलोर वालों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे को इस यात्रा के अंतर्गत अनेकों ऐसे स्थानों पर जाने का अवसर मिला जो वास्तव में ही चमत्कारिक स्थान है। उन स्थानों के अंदर एक स्थान कृष्णागिरी, वहाँ भी जाने का अवसर मिला। पद्मावती का वह शक्तिपीठ वास्तव में ही नई शक्ति की प्रेरणा प्रदान करने वाला है। शक्तिपीठ के अंदर 5 मार्च से 9 मार्च तक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान का महान आयोजन वहाँ पर रखा गया है और वहाँ के जो प्रवर्तक है उनका भी जन्म दिवस समारोह भी बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उस अवसर पर हमारे को भी 5 दिन उस कृष्णागिरी के अंदर मंत्र शक्ति की साधना करने का अवसर मिलेगा, तो हमारे जीवन के अंदर भी और ज़्यादा नई शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ का यह दृश्य, जहाँ से हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं रायपुर के लिए। बहुत ही अच्छा, स्वच्छ, साफ हवाई अड्डा है। यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत ही अच्छी लग रही है। जगह जगह पर सब तरह की सुविधाएं भी प्राप्त हो रही है। लखनऊ अपने आप के अंदर देश की धड़कन के रूप के अंदर जाना पहचाना जाता है।
यहाँ का दशहरी अहम पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। तो साथ के अंदर यहाँ पर छेद कपड़े का जो काम है वह भी बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला है। यहाँ का इत्र है वह भी लोग बहुत ही चाव से खरीदने का प्रयास करते हैं। आज 6 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन हमारे को इस हवाई अड्डे का परिभ्रमण है वह करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। ये अवसर भाई अनिल राधा बंसल ने हमारे को प्रदान करवाया है। उनकी सेवाएं हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी। आप भी हवाई अड्डे की इस यात्रा का लाभ लेने का प्रयास करेंगे तब आपको यूँ लगेगा हम भी लखनऊ हवाई अड्डा की यात्रा कर रहे हैं। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन इधर से उधर से